हाँ तो बच्चों, जैसा मैंने आपसे बोला था कि मैंने 20 तारीख से ये फैसला लिया था कि 20 तारीख से हमारी सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। आज से मेरी 20 तारीख हो गई। आज 20 तारीख से मेरी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मैंने क्लास 10th में सबसे पहले मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और रियल नंबर के सारे सिलेबस को विद एडिशनल सारी एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको कवर करूंगा। बोर्ड स्टैंडर्ड लेवल की मैथमेटिक्स को मैं कवर करूंगा और उम्मीद है कि हर साल की तरह इस बार भी आप बहुत बेहतर करेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। इस बार भी बच्चे बहुत बेहतर करके आए हैं और आप भी बहुत बेहतर करके आएंगे, ये पूरी उम्मीद है। और इसी सीरीज में मैं रियल नंबर स्टार्ट करूंगा, जिसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के छोटे छोटे वीडियोस में इसको मैं अपलोड करूंगा आपकी क्लास यूट्यूब पे। आपको बोरिंग ना लगे, 1 घंटे की क्लास नहीं होगी, आधे घंटे की क्लास नहीं होगी। हर टॉपिक को मैं छोटा छोटा करके अपलोड करूंगा। जैसे मुझे फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के लिए मैंने फैसला लिया है कि इसको पढ़ाने का मेरा अपना जो तरीका है, मेरा जो तजुर्बा है, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जैसे नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, एचसीएफ, एलसीएम को पहले क्लियर करूंगा छोटे छोटे वीडियोस में, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे आऊंगा। इसी सीरीज में आज हम सबसे पहले आपके सामने स्टार्ट करने चल रहे हैं प्राइम नंबर, फिर नेक्स्ट वीडियो उसी के आगे आपको आज ही के दिन मिल जाएगा को प्राइम नंबर, आज ही के दिन आपको मिल जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, इतने सिलेबस को मैं कवर करूंगा और आपको समझ में आएगा, बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, ये मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, एक ही कॉपी में रखिए उसको। चलिए हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। कौन सी क्लास में पढ़े थे हम लोग? प्राइम नंबर किस क्लास में? 9th में भी मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था प्राइम नंबर। भले ही मैंने कहा भी था कि 10th में प्राइम नंबर अच्छा खासा रोल निभाएगा। चलिए, प्राइम नंबर पता है, जिसके 2 फैक्टर हों। चलिए, नंबर 1 से लेकर 10 नंबर तक हम लोग 20 नंबर तक की कहानी लिखते हैं। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, फिर उसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अभी इतने में ही देख लेते हैं। अब सिर्फ इतना क्लासिफिकेशन बनाइए, क्या 1 किसी से कटेगा? 1 किससे कटेगा? 1 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ये सिर्फ डिवाइडेड बाई 1 है, बाई 1 है। और एक चीज अगर हम देखें तो डिवाइडेड बाई 1 तो सब है, फिर तो सारे नंबर पे ये रूल फॉलो कर जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 तो सब है, इसलिए ये चीज इग्नोर करते चलेंगे। इसको देखिए, ये किससे कट रहा है? 1 से तो कट ही रहा है, एज वेल एज इटसेल्फ। इटसेल्फ मींस ये भी इटसेल्फ ही है। इस पे आते हैं, इटसेल्फ। 2 जो है वो डिवाइड, तुम लोग इधर होके बैठ लो तो थोड़ा, हम इधर आते हैं तो दिखता भी नहीं, हमको भी इधर से पूरा शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए 2 के बारे में देखिए, 2 किससे किससे कट रहा है? नंबर 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है 1 से और 2 से। इटसेल्फ हम जो खुद से हैं उनको इटसेल्फ लिखते हैं। इटसेल्फ डिवाइडेड बाई 1 इटसेल्फ है, 1 और इटसेल्फ है। 3 पे अगर हम आते हैं, 3 पे तो 3 को देखेंगे तो 1 से तो डिवाइड होगा और इटसेल्फ है, इटसेल्फ। फिर उसके बाद देखिए
4 को देखिए, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। 5 को देखिए, 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, मतलब इटसेल्फ। ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से डिवाइड होगा। इसको देखिए, 1 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6, 7 और 8 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा। 9 को देखिए, 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। 10 को देखिए, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। अब इसमें अगर एक चीज हम देखें, ऐसे जितने नंबर हैं हम लोगों के पास, अभी और भी नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं, इन सभी नंबर में एक डिविजिबिलिटी रूल आ रहा है। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये ऐसे नंबर जो सिर्फ इटसेल्फ हैं, वन एंड इटसेल्फ हैं, उनको ढूंढते हैं हम लोग। जो 1 से डिवाइड हो रहे हैं और अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, अभी तो 1 को हम रख रहे हैं, 1 को रख रहे हैं, 1 को नहीं रखेंगे, 1 को हटाइए, क्योंकि 1 जो है 1 से तो सभी डिवाइड हो जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, हम 2 को देख रहे हैं, 2 को, एक नंबर 2, 3, 5, फिर उसके बाद आप 7, फिर 7, इतने नंबर पे हम आ गए। इन नंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है। अगर ये जो नंबर हम लोगों को मिले हैं, इनका फैक्टर बनाएं, तो ये देखिए 1 इंटू 2, इसको देखिए 1 इंटू 3, इसको देखिए 1 इंटू 5, इसको देखिए 1 इंटू 7, और ये बस। तो जो नंबर सिस्टम में खुद से डिवाइड हो जाते हैं या 1 से डिवाइड हो जाते हैं, अदर देन 1 कह दीजिए, 1 को हटाते हुए ऐसे सारे नंबर जो इटसेल्फ, ओनली 1 इटसेल्फ से डिविजिबिलिटी रखते हैं, वो सभी नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर, अगर फैक्टर की बात करें कि प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, तो प्राइम नंबर का फैक्टर हमेशा 1 एंड इटसेल्फ होता है। देखिए सभी प्राइम नंबर में क्या आ रहा है? 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 5, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये चीज हम लोगों को देखना है कि जो नंबर 1 एंड इटसेल्फ का फैक्टर रखते हैं, वही नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। और फिर अभी हम लोग को प्राइम की बात करेंगे। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर इस चैप्टर के लिए न्यू है। अगर इसका कॉन्सेप्ट लड़खड़ाएगा तो ये चैप्टर लड़खड़ाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको लिखते हैं। आइए लिखिए, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अ प्राइम नंबर इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, 1 that has exactly 2 factors, that have exactly 2 factors। और वो 2 फैक्टर किसके किसके होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ।
हो गया ये। प्राइम नंबर मात्र किससे डिवाइड होते हैं? प्राइम नंबर 1 से डिवाइड होते हैं और इटसेल्फ, और किसी से नहीं डिवाइड होते। प्राइम नंबर की ये क्वालिटी कह दीजिए। अगला आइए, इसमें एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर लिखिए। इसमें हम लोग वो एग्जाम लिख ही चुके थे, किस तरीके से नंबर सिस्टम में समझे थे। एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर, एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर में 2 है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 10, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, अप टू ऑन इंफिनिटी तक ऐसे हम लोग आते जाएंगे, प्राइम नंबर मिलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, प्राइम नंबर के बाद हेडिंग डाल दीजिए इंपॉर्टेंस पॉइंट्स अबाउट प्राइम नंबर, इंपॉर्टेंस पॉइंट अबाउट प्राइम नंबर। चलिए देखिए, पहला, सबसे पहली चीज देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बहुत लोग पूछते हैं, ऐसे बच्चों से भी पूछते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? तो 1 तो डिवाइड बाई इटसेल्फ ही है। 1 को प्राइम में नहीं रखेंगे क्योंकि डेफिनेशन में ये हो जाएगा, अगर 1 का फैक्टर बनाए तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, ऐसे बहुत फैक्टर हो जाएंगे 1 के। लेकिन प्राइम नंबर के मात्र कितने फैक्टर होते हैं? 2। इसलिए प्राइम नंबर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 नहीं कर सकते, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट हो जाता है? 2 से स्टार्ट हो जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। अगला देखिए, सिर्फ एक चीज ये ध्यान रखना, एक ही नंबर है। सवाल देखिए कैसे उलझाएगा। मान लीजिए आपके यहां आता है ऑप्शन में प्राइम नंबर से बेस्ड ओनली इवन प्राइम नंबर बताइए, कंफ्यूज कर सकता है कि नहीं? ओनली इवन प्राइम नंबर बताइए। तो इवन प्राइम नंबर मात्र कौन है? एक है। वो कौन है? 2 है, इवन प्राइम नंबर। बाकी सब प्राइम नंबर क्या है? ऑड है। आप देख लीजिए, सारे प्राइम नंबर आपको ऑड मिलेंगे। 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, 11 ऑड है, 13 ऑड है, 17, 19, 23, 29। इस तरीके के ये जितने भी नंबर हैं ये सब क्या हैं? ऑड हैं। लेकिन 2 क्या है? इवन है। तो सवाल अगर आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ साथ वो नंबर बताइए जो ऑड प्राइम नंबर हो। चलो स्मॉलेस्ट हटा देगा क्योंकि स्मॉलेस्ट बच्चों को रटा होता है। ऑड प्राइम नंबर बताइए, एक वर्ड जोड़ दिया, ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर कहां आना है? ऑड प्राइम नंबर 2 पे आना है। दूसरा, प्राइम नंबर आर इनफाइनाइट, इनकी लिमिट नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर आपका इनफाइनाइट तक जाता है, वैसे प्राइम नंबर भी जहां तक आपका नंबर जाएगा वहां तक प्राइम नंबर जाएगा। देयर इज अ नो लार्जेस्ट प्राइम नंबर्स, दे गो टू फॉरएवर। मतलब कोई भी लास्ट नंबर नहीं मिल सकता आपको कि बस इतने ही। कंटेंट सीमित नहीं है प्राइम नंबर के। उसके बाद 1 इज अ नॉट प्राइम नंबर। इसको मैंने पहले ही बता दिया कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट कहां से स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है। इवन प्राइम नंबर कौन है? 2 है। ठीक है। 1 इज अ नॉट प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। इसके पास कितने फैक्टर हैं? 1।
लिखने को अगर ऐसा कोई बोले कि नहीं 1 × 1 × 1 तो लिखते रहो, ऐसा नहीं, लेकिन 1 का और कोई फैक्टर नहीं हो सकता, 1 ही रह जाएगा। ठीक है।